हेलो जी, कैसे हैं आप। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैसेजेस कर रहे थे या ये जानना चाहते हैं कि मुझे क्या लगता है, कोई मेरे पास अपडेट आया है, कोई बहुत ज्यादा पुख्ता न्यूज है। तो मैं शुरुआत में बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुद अधीनस्थ बोर्ड को नहीं पता, खुद सरकार को नहीं पता कि क्या होने वाला है। ठीक है। और ये मैं बात कितने श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकता हूँ, ये बात मैं इस श्योरिटी के साथ ऐसे बोल सकता हूँ कि पिछली बार भी मैंने आपको एक बात बताई थी। जिस दिन सीईटी आ गया था, सीईटी के नुकसान भुगतेगा राजस्थान, और आज आप देख रहे हैं कब का वीडियो है। सीईटी आया था मई में पिछले साल, तो उसके अगले 12 घंटे में ही आपको एक आइडिया दे दिया था। ठीक है, और आज वो सही है। ये आपने वो कल एक स्टूडेंट ने शेयर भी की है पिक्चर, जहां पे हमने वो प्रोटेस्ट भी किया था कि भैया ये सीईटी ले जाओ, किससे भला नहीं होने वाला, पिछले साल ये भर्ती पूरी हो जाती। ठीक है, पर वापिस आते हैं जूनियर अकाउंटेंट संगणक पेपर और ये सारे पेपरों को क्या कहानी लगती है, उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मेरा क्या मानना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अलग अलग मैसेजेस कर रहे हैं, उनको जवाब देते देते थक रहे थे हम लोग। ठीक है, क्योंकि किस किस को अलग अलग से जवाब दे, क्योंकि स्टूडेंट फिर मैसेज करता ही रहता है, क्योंकि उनको पता है कि सर रिप्लाई देते हैं और अचानक से रिप्लाई नहीं जाएंगे तो बेचारा खुद बार बार मैसेज करता है। तो मैं क्लियरली बताता हूं और कोशिश करूंगा आपके लिए एक बेस्ट एडवाइस। वो बेस्ट कितनी है वो आपको देखनी है, क्योंकि ये एक सामान्य एडवाइस है जो मैं ऑनलाइन आके बता रहा हूं। हालांकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब आपके ऊपर हो सकता है वो एकदम से ना लगे, आपके लिए कुछ अलग से लगे, तो आप हमसे अलग से बात कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारे साथ स्टूडेंट हो तो आप क्या पढ़ें कैसे पढ़ें हम हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, हम आपको बता देंगे कि आप ये वाला लेक्चर पढ़ो, ये वाला कंटेंट पढ़ो, इसमें से इतने का पेपर आ जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल हमने ऐसी कोशिश करी है कुछ स्टूडेंट्स को बताने की भी। ठीक है, नहीं मैं प्लानिंग कर दूंगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपकी ऑलरेडी प्लानिंग करवा रहा हूं। अच्छा, तो देखिए सीधी सी बात है, अब स्टूडेंट्स के लिए मैं क्या एडवाइस दे रहा हूं वो ध्यान से सुनना, हो सकता है आपके फायदे की एडवाइस हो। सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड का फॉर्म नहीं लगाया तो लगाओ भैया, हाउसिंग बोर्ड की तैयारी करो और उसका पेपर दो। पहली एडवाइस आपको क्या करना है। दूसरा स्टेप, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जेबी मिनल का तैयारी शुरू कर दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा टीआरए में नहीं हो रहा था, इधर नहीं हो रहा, तो आप विद्युत विभाग की तैयारी शुरू करो। वीडियो बनाने से पहले भी मैं श्योर होके आया हूँ इस भर्ती के लिए। ठीक है, ईएमआरएस का आपको पता ही होगा अगर आपने फॉर्म भरा है तो, और विद्युत विभाग का मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको, इसकी तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर भर्ती कब आएगी कब आएगी, तो देखो सीधी सी बात है, डेट मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। कारण है क्योंकि डेट, मैं कोई सरकार नहीं हूं, पहले भी मैंने डेट दी हैं। अब सरकार क्या, मेरे पास आई हुई डेट क्लियर कट आई हुई है। ठीक है, विभाग के ही आपके ही जैसे लोग वहां पर जो काम करते हैं, मुझे डेट दी हुई है पर मैं नहीं दे रहा हूं। ठीक है, रीजन है क्योंकि मैंने जैसे आपको सीईटी में एक बात बोली थी कि मुझे नहीं लगता, मान लीजिए बहुत सारी चीजें बताई मैंने आपको, एक चीज ये भी बताई कि मुझे नहीं लगता, सितंबर के महीने में बताया कि जो देखकर लग रहा है या तो सीईटी आएगा नहीं, और अगर आएगा तो ऐसा लग रहा है कि शायद दिसंबर जनवरी में एग्जाम नहीं हो सकता। सरकार ने जनवरी रख दिया, ये बोला था फरवरी हो तो पता नहीं, तो फरवरी की जगह जनवरी हो गया। तो सर आपने तो फरवरी बोला था, ये तो जनवरी में आ गया, आपकी बात तो गलत हो गई। तो इसीलिए आपको देने का कोई मतलब नहीं है। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं डेट दे रहा हूँ। ठीक है, जर्नल एडवाइस में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पब्लिक है, कोई भी आके देखता है तो उसको नहीं पता ना हमारे बारे में। तो अगर आपको, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप हमसे आके डेट ले जाना, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलो तो इसकी तैयारी कर लो, मानना ना मानना टोटली आप पे। थर्ड, टीआरए, जेआरए, संगणक, इनके ऊपर बात कर लेता हूं। पहली बात, इसकी तैयारी करो तो इसकी अपने आप हो जाएगी, और इसका पेपर देना मस्ट है, इसका पेपर सबसे पहले होगा। मस्ट क्यों है, यहां बैठने से पहले यहाँ की तैयारी पता चल जाएगी आप कितने पानी में हो। बहुत से बच्चे कहते हैं मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, हमें पता चल रहा है, टेस्ट दे रहे हैं ना वो लोग, साफ पता है, सिंपल चीजें भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत तैयारी की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हाउसिंग बोर्ड आपकी वो टेस्ट करवा देगा। सारे जाने इसका फॉर्म लगा लेना भैया। फॉर्म की फीस अगर 500 है या 1000 है, मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा फर्क करने वाली है, आपके लिए मौका ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अच्छा, तो पहला स्टेप ये, और ये दोनों, इन दोनों का फॉर्म लगाओ और फटाफट से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको बहाने ढूंढने हैं तो बहुत अलग बात है। टीआरए जेआरए संगणक की बात करनी है हमें, तो भैया इस वैकेंसी से आपको ये फायदा हो रहा है कि इसकी तैयारी सुचारू रूप से चल जाएगी, अदरवाइज कंफ्यूजन में रहोगे। इसका कंफ्यूजन का कब एंड होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि इस भर्ती तो मैं क्या कह रहा हूँ ना, ये भर्ती तो ऐसी फंसाई है उन्होंने 1 साल से
पर हाँ, अगर इन्होंने 15 दिन आगे बढ़ा के मान लीजिए सितंबर एंड लिया, अक्टूबर में लेना चाहते हैं, तो तब तक आपकी हाउसिंग बोर्ड वाले तैयारी करवा देंगे। इसलिए हाउसिंग बोर्ड की तैयारी करो और लगातार तैयारी कर सकते हो। हाउसिंग बोर्ड का तो पेपर हो रहा है ना, 50 सीटें हैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप इसको मॉक टेस्ट की तरह दो कि भैया मॉक टेस्ट है, एनवायरमेंट एग्जाम का मिलेगा, फुल एग्जाम का, ठीक है। तो इसके लिए इसकी तैयारी करने से आपकी इसकी तैयारी सुचारू रूप से चल जाएगी, फायदे का सौदा है। मेरा मानना ये है, आगे आपका मानना है कि नहीं मानना, ये आपको देखना है। विद्युत विभाग की तैयारी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स खास तौर पे बोल रहा हूँ, कर लेना। पिछली बार भी रह गए थे, पिछली बार भी बोला था ढंग से पढ़ लो, आज भी बोल रहा हूँ अभी पढ़ लो। न के बराबर स्टूडेंट ने तैयारी करी इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि ये कहते हैं ना मोह है ना 5300 सीटों का, यहाँ पे चांस ज्यादा दिख रहा था। इस चक्कर में अभी तक मुझे मालूम है कितने ही स्टूडेंट ने तैयारी करी है, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए कह रहा हूं कि भैया ढंग से तैयारी कर लो। और इस बार तो विन विन चांस है। विन विन चांस कैसे, ध्यान से सुन लो। विन विन चांस क्यों है? ये 2018 वाली स्थिति आ गई, 2021 वाली तो बोल ही नहीं सकता। 2018 में लोगों को पता ही नहीं था भर्ती आ रही है, टीचर्स को नहीं पता था भर्ती आ रही है, भर्ती आई और चली गई, सेम वैसे ही जाने वाली है इस बार। उस समय भी बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे पहले, आज भी नहीं कर रहे। कुछ गिनती का कोई 20-50 बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो तैयारी कर रहे होंगे, कई तो कोर्स लेके भूल जाते हैं, ठीक है। कोई 20-50 बच्चे भी नहीं है, और ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं 2018 वाली स्थिति है, तो वो वैसी ही स्थिति क्यों है? फटाफट से लोग तैयारी में लगे, जिसका पेपर बैठ गया वो तैयार हो गया। 2021 में तो क्या है, बच्चे काफी समय से तैयार कर रहे थे इसके लिए कि हाँ ये भर्ती आएगी। 2018 में स्थिति नहीं है, तो इसीलिए आपके लिए मौका है आज भी तैयारी करने का। और इसके बारे में तो मैं बता ही सकता हूं, क्योंकि जेवीएनएल में तो अब आपको पता ही है कि बच्चा घूम फिर के आता ही है हमारे पास, ठीक है, चाहे वो कंटेंट लेने आए, टेस्ट सीरीज लेने आए या क्लासेस लेने आए। तो इसलिए कह रहा हूं बच्चों ने कोर्स खरीदे भी हैं तो पढ़ नहीं रहे, क्योंकि आप ऐप तो सब कुछ दिखाती है। तो सबसे बड़ा मौका है कॉमर्स वालों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी यहाँ गाड़ी नहीं बैठ रही, तो इसकी तैयारी कर लो, ये वैकेंसी टाइम पे पूरी हो जाएगी, आपको शीशा दिखा देगी, ठीक है। अच्छा, टीआरए जेआरए का आता हूं भैया। चेयरमैन साहब का कुछ पता नहीं है आज की डेट में, कब आएंगे, हो सकता है इस हफ्ते आ जाए। चेयरमैन आने के बाद एक प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा ऐसा सुनने में आया, और लॉजिकल भी है। आते ही कोई भी इतने बड़े डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि साइन करना मतलब, अब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं इन चीजों को समझता हूं, चाहे कितना मर्जी कुछ हो, आते ही साइन मारने शुरू हो जाएंगे। मुझे बहुत, क्योंकि हमारे पुराने वाले साहब 15 गुना की लिस्ट हमें नहीं दे के गए, जिन्होंने ये सारा पूरा रायता बनाया। तो नया आते ही 15 गुना की लिस्ट कितनी जल्दी फाइनल कर लेगा, मैं उसके बारे में अभी कुछ भी जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। पर आपके लिए अच्छी चीज ये है, हाउसिंग बोर्ड की भर्ती अच्छी चीज क्यों बोल रहे हैं, कम से कम इसकी तैयारी में आप इसकी तैयारी सुचारू रख पाओगे। इसलिए आपके लिए गोल्डन चांस है, इस चांस को मत जाने देना। नए के लिए, पुराने के लिए। नए के लिए क्यों? क्योंकि ये भर्ती, इस भर्ती की तैयारी करोगे, इसकी तैयारी साथ में हो जाएगी। हो सकता है अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है नवंबर में हो। इसीलिए नए वालों के लिए मौका बन गया। पुराने वाले सोचते ही रह जाएंगे, नए वाले फटाफट से अब आएंगे, तैयारी करके चले जाएंगे। और ऐसा हमारे सीए में बहुत होता था। सीए में एक बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है और एक बच्चा लास्ट के 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने पढ़ के भी निकल जाता था। और ऐसा ही होता है, क्योंकि वो फ्रेश पढ़ रहा है, उसके ऊपर कोई, उसको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा पढ़ा हुआ है, उसको तो लगता है सारा पढ़ना है मुझे। और जो पुराना पढ़ रहा है उसको लगता है यार ये वाला चैप्टर तो मैंने करा हुआ है, छोड़ इसको, अगला चैप्टर करता हूँ। और पेपर में वो क्वेश्चन हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसने लास्ट टाइम पे रिवाइज ही नहीं किया था। तो जो बच्चे नए तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं उनको बता दूं आपके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि अब पुराना बच्चा कंफ्यूजन में है, नया बच्चा तैयारी कर लेगा। और पुराने वालों को यही बात बोल रहा हूं कि बेटा हमारी बात सुन के, या बच्चे को खुद भी इतनी समझ होती है, वो तैयारी कर लेगा और आप रह जाओगे। तो दोनों के लिए मेरी यही एडवाइस है, जंग का मैदान बिल्कुल खुल गया है, किसी को लीड नहीं है, किसी को ये नहीं है। तो फटाफट से आप इसके साथ साथ इसकी तैयारी करो। अब मैदान खुल गया है, अब खेल बदल सकता है। तो पुराने वालों को वार्निंग है, नए वालों को मौके की आहट बता रहा हूं कि आपके लिए मौका है। तो अब आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हो। दोनों को मैंने बता दिया, विद्युत विभाग की तैयारी करने वालों को मैंने बता दिया, भैया गोल्डन मौका है, चूक मत जाना। तो ये पूरी स्टोरी थी। संगणक का क्या लगता है? भैया संगणक का तो मुझे अब मैं क्या ही बताऊं आपको, ठीक है। इसका तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके साथ में इसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। संगणक का अक्टूबर वाला जो एग्जाम है, अभी अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है, पर बात है कि चेयरमैन साहब आ जाएं, और अक्टूबर में है कुछ एग्जाम और आरपीएससी के, आरएस टाइप के। तो इसीलिए मैं हंस पड़ा था संगणक का कि भैया संगणक के बारे में क्या बोलूं। और संगणक के बारे में मैं कुछ ज्यादा पता भी नहीं करता हूं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमारे प्रेम सर के पास है, हमारी इसमें, ठीक है।
तो इसीलिए मैं संगणक के ऊपर अभी कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता, पर आप लोग पूछते हैं इसीलिए बता देता हूं कि अक्टूबर में एग्जाम है आरएस का, ठीक है, और कैलेंडर दोबारा भी बन सकता है, पहले भी आपने देखा है। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि आप इसकी तैयारी जो कर रहे थे इस मेन स्ट्रीम की, ये आपकी मेन स्ट्रीम तैयारी है, इसकी तैयारी इसके चक्कर में हो जाएगी आपकी हाउसिंग बोर्ड के चक्कर में, और नए पुराने फटाफट से तैयारी कर लो। हाउसिंग बोर्ड का एग्जाम टाइम पे होगा, ठीक है, विद्युत विभाग का टाइम पे होगा, क्योंकि ना तो ये आरपीएससी के चक्कर में आएगा ना किसी और के चक्कर में आएगा। तो ये बाहर की एजेंसी हैं, आपका एग्जाम करवा लेंगी, इस एग्जाम में आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, सोचो मत, फॉर्म लगाओ, बस इतना ही बोलूंगा। बाकी तो इस वीडियो को क्या ही लंबा खींचूं, तैयारी करनी है, हमारे पास ऑप्शन है, टेस्ट सीरीज है ना, बुक्स है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, मार्गदर्शिका सीरीज है, आप हमारी ऐप पे आके इसको देख सकते हो। इतना ही बोलूंगा, बाकी तो राम राम जी, टाटा बाय बाय।